मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है मोटी। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो वीकनेस रह गई थी वीएसपीआरटी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसकी वीकनेस को पूरा करता है। ठीक है ना। लिमिटेशंस ऑफ वीएसपीआरटी क्या थी? वीएसपीआरटी की लिमिटेशंस क्या थी? एक तो ये नहीं बताती थी कि भाई doesn't tell whether two atoms या two elements forms a molecule or not. या फिर a molecule exists or not. Molecule or ion exist or not. ये नहीं बताती। जैसे सपोज मैंने आपको कह दिया कि He2 ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, या मैंने आपसे कह दिया कि He2 प्लस बनेगा नहीं बनेगा, या मैंने आपसे कह दिया कि Li2 प्लस बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो वीएसपीआरटी तो क्या करती है, एक मॉलिक्यूल दे दोगे तो वो ज्योमेट्री बता देगा उसे, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कोई आयन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है ना। लिथियम लिथियम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है नहीं बनाता ये नहीं बताता, हीलियम हीलियम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है नहीं बनाता ये नहीं बताता। ये पहली लिमिटेशन है वीएसपीआरटी की, इट डजंट टेल whether two atoms forms a molecule or not, a molecule or ion exist or not. ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरी जो थिंग है वो ये है, अकॉर्डिंग टू VSEPRT O2 is diamagnetic. O2 is diamagnetic. Diamagnetic का मतलब होता है नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मतलब वो गेट्स रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, तो वो गेट्स रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल रहता है। नो अनपेड के आगे नो लिखा है। नो NO नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ उस है ना, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना।
तो आप बीएसपीआरटी के अकॉर्डिंग तो O2 क्या डायमैग्नेटिक है, देख भी सकते हो आप। कैसे देखें? ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, H2P4, ये H2 रहा, ये आपके P4, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन आएगा उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो कहाँ है, सारे इलेक्ट्रॉन तो पेड़ हो गए, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ हो गया। तो इस हिसाब से तो इससे क्या होना चाहिए था, बीएसपीआरटी के अनुसार तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होना चाहिए था, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर उसमें नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होना चाहिए। बट एक्चुअली बट बट प्रैक्टिकली ये देखा गया, O2 is found to be paramagnetic। तो क्या पाया गया, पैरामैग्नेटिक पाया। इस चीज को फिर आगे एमओटी ने एक्सप्लेन किया, लिख लीजिए। ठीक है ना। तो जो वीकनेस थी बीएसपीआरटी की वो एमओटी ने पूरी कर दी। उसके पॉइंट्स में लिखूंगा, पहले हम देखते हैं। हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, सबसे सिंपलेस्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट। देखो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है। हर एक के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 1s का। 1s के अंदर होगा। अब बात ये निकल के आएगी कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो फिर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि हाइड्रोजन एटम आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे, उनके जो हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, एक का नाम होगा सिग्मा 1s, दूसरे का नाम होगा सिग्मा 1s स्टार। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। इनके नाम है सिग्मा 1s, मतलब सिग्मा 1s बॉन्डिंग क्यों बोलेंगे इसको, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। फिर वापस से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पास है, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जितने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमने इसको लिखा है, ऊपर लिखा है। इसको ज्वाइन करने से मतलब ये है
कर दो तो कर दो, नहीं करो तो नहीं करो, आपकी हो सकता है अलग। ये आपका बॉन्डिंग है। ये आपका बॉन्डिंग है, आपका एंटी बॉन्डिंग। सर प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं छूट गया बीच। डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? सर वो फोन आ गया था तो इंटरनेट। अच्छा, तो देखिए ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये रहा वो 1s ऑर्बिटल, ये रहा उसका 1s ऑर्बिटल। तो जब दो हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, यानी उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन एटम है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल है कौन से वाले, 1s 1s, उनमें इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक की एनर्जी कम होगी, दूसरे की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम है उसका नाम है सिग्मा 1 है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका नाम है सिग्मा 1 है। इसका नाम है बॉन्डिंग, इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग। Atomic orbitals mix to form molecular orbital. One of the atomic orbitals has lower energy. One of the molecular orbitals has lower energy than atomic orbitals. It is called sigma 1s. The other molecular orbital has higher energy than atomic orbitals, and it will be called sigma 1s star. And this one is anti-bonding, and this one is bonding. अब एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, ये तो कहाँ थे ये तो कहाँ थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। जब बॉन्ड बना ही नहीं है फिलहाल, तब की बात है ये वाली बात जो है वो तो तब की है, कब की, जब दो हाइड्रोजन एटम थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, फिर दोनों ने क्या कर लिया, मिक्स हो गए। मिक्स हो गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए दो, एक तो बॉन्डिंग है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है स्टार। क्योंकि 1s और 1s, s और s मिलकर तो सिग्मा 1 ही बनाएंगे, इसलिए सिग्मा लिखा है। और 1s क्यों लिखा है, क्योंकि 1s से बनेंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ने हैं इसमें, क्योंकि पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल था, अब एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो गया, अब दो क्या आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, दो इलेक्ट्रॉन कहीं आ जा नहीं सकते, वो तो वहीं रहेंगे। दो इलेक्ट्रॉन भरोगे तो नीचे बढ़ जाओगे, फिर ये बढ़ने के बाद ऊपर जाते हैं आप। लेकिन अभी आपके पास कितने, दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों बढ़ दिया। ठीक है सर, हमेशा नीचे से शुरुआत करेंगे भरने का। n प्लस एल रूल पढ़ाया आपने, वन रूल पढ़ा है, ठीक है ना। जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले बढ़ा जाएगा। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन bonding orbitals minus electrons in anti-bonding molecular orbital. तो 2 minus 0, 2/2 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई, 1 आ गई, मतलब बॉन्ड बन रहा है, मतलब H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हम पता लगा रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, जिसने बता दिया H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आई, 1 आई। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाती, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है मतलब बॉन्ड बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार नोट कर लो बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अब ये देखो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं सारे, देखो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही थी, जब एटम्स थे जब। अब मॉलिक्यूल बन गया, अब तो इसकी अब तो किसको देखोगे आप, इसी को देखोगे। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गई, और ये आपकी क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गए। डायमैग्नेटिक का मतलब जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे
तो ये रिपेल होता है, और सही में प्रैक्टिकली ये पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल ही होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए निकाला हमने। क्या किया, आ गया? हाँ जी सर। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं H2 प्लस, क्या देखोगे? H2 प्लस, देखें एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो H2 प्लस देखने के लिए क्या करोगे? हमको पता करना है कि H2 प्लस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर करता है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, H2 प्लस बनेगा कैसे, बना के दिखा देते हैं आपको। ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये 1s वाला है, ये भी आपके 1s वाला है, दो आपस में मिक्स होंगे, दो ही तो एटम है, दिख रहा है ना। चार्ज का तो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले बताओ? दो इलेक्ट्रॉन थे ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन H2 प्लस में कितना हो जाएगा फिर? टोटल एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अभी तो पॉजिटिव चार्ज आया, केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो आपको क्या करना है, केवल एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ देना आप केवल। तो सिग्मा 1s ये आपके सिग्मा 1s स्टार हो गया, सिग्मा 1s हो गया, ये आपके सिग्मा 1s स्टार हो गया। तो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1/2, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग 0 है। बॉन्ड ऑर्डर आया आपके 1/2, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आया, 1/2 आने का मतलब है कि बॉन्ड तो बनेगा लेकिन वीकनेस रहेगी उसमें। बॉन्ड तो बनेगा, 0 तो नहीं है बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 है, मतलब बॉन्ड तो बनेगा, मतलब ये H2 प्लस एग्जिस्ट तो करेगा, इट विल एग्जिस्ट। लेकिन जो एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम है उसके बीच जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो केवल एक इलेक्ट्रॉन का बना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी? आधी आएगी, मतलब पूरी ताकत का बॉन्ड नहीं है, आधी ताकत का बॉन्ड है, आधी स्ट्रेंथ है इसकी। और डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायग्राम मैग्नेटिक का मतलब होता है हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस वाले ठीक है ना? यस सर। ये ठीक है ना? बॉन्ड यस सर, ठीक है, बढ़िया सर। हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देख लो, पैरामैग्नेटिक है ये।
पैरामैग्नेटिक कौन होता है? जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, देखो। और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है He2, इसका निकालना है आपको। He2 का एक बार आप ट्राई करो, जाके आप खुद ट्राई करो। ट्राई करिए। देखिए He2, तो He2 में आपको पता है He2 कैसे बना होगा? दो हाइड्रोजन, दो हीलियम एटम से, दो हीलियम एटम, ये हीलियम एटम है दो, और हीलियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? 1s ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, 1s। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। एक की एनर्जी कम होगी, दूसरी की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम है वो क्या कहलाता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम क्या है इसका? सिग्मा 1s। इसका नाम क्या है? सिग्मा 1s। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप करना है, 2 इधर है, 2 इधर है, और 2 फिलअप। 3 4 कर दिए फिलअप। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्राई करो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1/2 electrons in bonding orbitals, 2 electrons in anti-bonding orbitals, 2। bond order क्या निकल के आएगी? bond order comes up to be 0, मतलब this molecule doesn't exist, यानी this molecule doesn't exist। इसका मतलब ये है, जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता तो काय का पैरामैग्नेटिक, काय का डायमैग्नेटिक? मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इसने बता दिया दिस थ्योरी correctly predicted us that helium doesn't exist। पहले तो इसने theoretically बताया कि हीलियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो हीलियम मॉलिक्यूल मिला भी नहीं कहीं। और जरूरत भी क्या, उसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हाँ जी सर। अब बाकी जो आपको देखना है He2+, आपको ट्राई कीजिए। अब अगर हीलियम होता तो 2+2 4 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन He2+ है, यानी इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट यहाँ बढ़ दो। ये जो है ये बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं है, सीधे पीछे बढ़ना शुरू कर दो। आप आपको समझते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कि हीलियम हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन +1 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। 2+2 -3 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो डायरेक्ट आप बीच में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो।
ये आपके क्या था, सिग्मा 1s एंड दिस वन इज सिग्मा 1s स्टार। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, and the bond order comes out to be 1/2. फिर ये भी डायमैग्नेटिक होगा ना? अरे डायमैग्नेटिक कहाँ से होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा क्या, पैरामैग्नेटिक होगा भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। डायमैग्नेटिक का मतलब तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड होने चाहिए, ये तो आपके पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ गया, मतलब बन रहा है ये वाला। He2 तो नहीं बन रहा था, लेकिन He2+ बनता है, ये वाला आयन बनता है, प्रैक्टिकली भी पाया गया ये वाला आयन बनता है। और ये पैरामैग्नेटिक हुआ, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, मतलब ये वाला क्या है, गेट्स अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक, गेट अट्रैक्टेड इन magnetic field, gets attracted in magnetic field. Atomic orbitals mix to form MOs. MO का मतलब molecular orbitals. Atomic orbitals mix to form molecular orbitals. Atomic orbital mix to form molecular orbitals. ठीक है, दूसरी चीज, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ molecular orbitals formed, number of molecular orbitals formed is equals to number of molecular orbitals formed is equals to number of molecular orbitals formed is equals to number of atomic orbitals. Mixing. ठीक है ना, number of molecular orbitals formed is equals to number of atomic orbitals mixing. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है वो है
out of molecular orbital forming half BM. आप क्या होंगे BMO? BMO means bonding molecular bonding molecular and half are ABMO. ABMO क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग सर अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था इसलिए लेट हुआ। ये बताइए कि इसके पहले भी कुछ लिखवाया था? ये लिखा है बस। ठीक है ना? एटॉमिक ऑर्बिटल्स mixed to form molecular orbitals. Number of molecular orbital formed is equals to number of atomic orbitals mixing. दो मिक्स होंगे तो दो ही बनेंगे. Out of molecular orbitals forming जो बन रहे हैं उसमें से हाफ तो BM होंगे और हाफ क्या होंगे? ABM. ठीक है? BMO have lower energy than atomic orbitals. BMO have lower energy than atomic orbitals and ABMO have higher energy and ABMO have higher energy than atomic orbitals. अगली लाइन से लिखना ABMO is represented by किससे represent करेगा? स्टार. ठीक है ना? लिखिए इसको. ये चेंज कर लेते हैं. Li2 का बनाना है तो आपको पता है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1.
ये 1s2 हो गया, इसमें 2s में भी इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों मिलेगा तो ये 2 बनेगा यहाँ। ठीक है ना? ये 3 है, ये 3 है, यहाँ 6 आएंगे। 6 देख लो कैसे आएंगे। 1 2 3 4 5 6। हाउ प्रिंसिपल यूज होगा? तो क्योंकि लिथियम जो 2 लिथियम एटम होते हैं, ये 1s 2s, इधर ये 1s ये 2s। ये जो ऑर्बिटल बनेंगे कौन से बनेंगे? सिग्मा 1s। ये जो ऑर्बिटल है वो है सिग्मा 1s स्टार। ये आपके सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1/2। देखो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। तो जिसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे हुए उनको छोड़ देना, आप लेना ही मत, क्योंकि माइनस करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वही आ जाता है। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों भरे हुए हैं तो इसको लेना ही मत, छोड़ देना। तो फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 1। मतलब लिथियम और लिथियम तो बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है। लिथियम क्रिस्टल में इसी तरीके से तो बॉन्डिंग होती है। और पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है। देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं। डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर आपके 1 आ गया। क्लियर? बाकी क्लियर हो गया? B2 का बनाइए, आप खुद बनाइए B2 का। वीडियो को पॉज करके आप B2 का बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? तो बेरिलियम B2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। दूसरा एटम बेरिलियम का 2 एटम से बना है ना, तो एक का भी 1s2 2s2, दूसरे वाले का भी 1s2 2s2। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक बेरिलियम एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। आप हाउ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सिग्मा 1s है, ये सिग्मा 1s स्टार है, ये सिग्मा 2s है। सिग्मा 2s स्टार वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भर लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इधर 4 इधर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। देख लो ना बॉन्डिंग में कितने। कितने बॉन्डिंग में? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया? 0 आ गया।
मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वो तो बहुत दूर की चीज, वो तो बहुत दूर की चीज है। अच्छा, एक थिंग और है कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि जो लिथियम +2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लिथियम लिथियम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डायमैग्नेटिक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपने लिखे थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे थे, यहाँ आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, सिग्मा 1s2, फिर ये सिग्मा 1s2 स्टार, फिर है सिग्मा 2s, और आप चाहो सिग्मा 2s 0 स्टार, तो कि एंटी बॉन्डिंग तो खाली है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है लिथियम Li2 मॉलिक्यूल का है। Li2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो बने हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये जो मॉलिक्यूल बना है Li2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, तो ये B2 का आ गया, सिंपल था। अभी तक तो p ऑर्बिटल्स आया नहीं है, अब p ऑर्बिटल्स स्टार्ट होते हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे C2 का लेते हैं, इसका लेंगे, C2 का लेते हैं, ये C2 है, इसका लेते हैं, देखो कैसे होगा। C2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, यही होता है, तो मतलब pp है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब थोड़ा जगह की देखनी पड़ेगी हमें, इसलिए मैं थोड़ी स्पेस बना के लेता हूँ। ये वो p वाले, कौन से वाले हैं? p वाले। ये कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p2, ये दूसरा कार्बन एटम है, 1s2 2s2 2p2। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये देखो सर। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इधर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। देखो, ठीक है ना, जगह कम है, इसलिए में थोड़ा इसको मैं हटा ही देता, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, दो बन गए। अब ये 3 और 3 मिक्स होंगे तो 6 बनेंगे। अब देखो 6 की ट्रिक क्या है, 6 बनेंगे, 3 इसके मिक्स हो रहा है, 3 इसके मिक्स हो रहा है, 6 बनेंगे। तो ट्रिक जो इसकी आएगी वो आएगी 2 1 2 1। क्या आएगी? 2 1 2 1। बताता हूँ कैसे। 6 बन रहे हैं ना, फिर देखो 2 1, ये तो बॉन्डिंग है, फिर 2 1, ये एंटी बॉन्डिंग। क्या आ गई ट्रिक? 2 1 2 1। ये अभी और क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, 3 इधर, 3 3 6, तो 6 बन गए। और किस ट्रिक के साथ बनेंगे? 2 1 2 1। ठीक है ना।
ये नाइट्रोजन तक 2-1-2-1 ट्रिक होती है, ऑक्सीजन से चेंज हो जाती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और इसके पास होते हैं 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो देखो कैसे करोगे, हाउ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखो 9 और अब देखो 10, ये डीजनरेट ऑर्बिटल एक ही लेवल पे हैं, तो उन रूल के अकॉर्डिंग इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। 9 10 फिर 11 और 12, देख लो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये दोनों डीजनरेट ऑर्बिटल एक ही लेवल पर हैं, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। इनका नाम देख लेते हैं। सिग्मा 1s है, इसका नाम है सिग्मा 1s स्टार, इसका नाम लिख लेता हूं मैं सिग्मा 2s, इसका है सिग्मा 2s स्टार। अब ये दो वाले हैं ना, ये पाई कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पाई 2px है इसका नाम है पाई 2py। डबल वाले हमेशा पाई वाले होंगे, सिंगल वाले सिग्मा, ये आपके सिग्मा 2pz हो गया। वापिस वही डबल वाले तो पाई वाले होंगे पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। तो अभी मैं इनको एक बार और मैं आपके लिए एक बार अच्छी तरह कर दूं, क्योंकि अपने पास फैसिलिटी है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिग्मा 1s है, ये आपके सिग्मा 1s स्टार हो गया, ये सिग्मा 2s हो गया, ये वाला, ये आपके सिग्मा 2s स्टार हो गया, ठीक है। ये आपके पाई 2px हो गया, ये वाला आपके पाई 2py हो गया, ये सिंगल है तो सिग्मा कहलाएगा सिग्मा 2pz हो गया, ठीक है ना। ये x था, ये y, ये z, फिर हो जाएगा ये पाई 2px, डबल वाला है तो पाई 2px स्टार, डबल वाला है तो पाई 2py स्टार, सिंगल वाला है सिग्मा 2pz। ये सारे क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पुराने जो थे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, वो तो आपको पता ही है, वो ये रहे 1s। सर ये बताइए कि जैसे अपने जो 1s और 2s वाले हैं उसमें तो सर आपने x और y नहीं दिखाया, इसमें आपने x y z दिखाया, मतलब क्यों? एक्स एस में एक्स वाई जेड होते हैं क्या, पी में ही तो होते हैं एक्स वाई जेड। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना आपने चैप्टर, पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं, एस एक्स एक्स वाई एस जेड को भी देखे आपने, ठीक है ना। तो ये आपके 2p हो गए, इसका भी 2p हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 1s 2s 2s 2p, इसका 2p, ठीक है ना। ट्रिक कौन सी आएगी, 2-1-2-1, इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, 2-1-2-1, है ना। इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है। 2-1-2-1 वाला ट्रिक एक बार बताना तो फिर से 2-1-2-1 वाला कैसे कैसे थोड़ा सा। 6 ऑर्बिटल बनाने हैं ना आपको, ये 3 ये रहे 3 ये रहे तो मिक्स होंगे 6 बनेंगे, तो ये रहा 2, ये रहा आपका 1, फिर ये 2, ये 1, हो गया 2-1-2-1 2-1-2-1। और जो 2 वाला है वो हमेशा पाई वाला रहेगा, पाई 2px पाई 2py, और जो सिंगल वाला है वो सिग्मा 2pz, पाई वाला 2px स्टार, पाई वाला 2py,
क्योंकि डबल है तो पाई वाला है और सिंगल है तो ठीक है ना। ठीक है। सर जो अगर भरे हुए हो सारे तो कौन से भरे होंगे? ये वाले हाँ, जैसे थर्ड वाला खाली पड़ा है, 2 के बाद तीसरा खाली पड़ा है, अगर कौन वो सा भी खाली भर पड़ा देना है? है ये तो वाला कोई दिक्कत नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं हम उनको भर देंगे। मान लो अगर ये भरा हुआ होता तो 7 इलेक्ट्रॉन इधर होते, 7 इलेक्ट्रॉन उधर होते, तो 14 इलेक्ट्रॉन पड़ते थे बीच में। उससे कोई फर्क नहीं है। तो वो तो आपको भरा हुआ है, खाली है, वो तो वही लेना है। एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे खाली भी हो ना तो भी वो क्या मिक्स तो होंगे। खाली है देखो फिर भी मिक्स तो हो रहा है, ठीक है ना। खाली भरे से मतलब नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपको बीच में बढ़ना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे इधर? 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ने 12 इलेक्ट्रॉन भरे, कौन से भरे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बस अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको 1/2। अब ये देखो इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे हुए हैं। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग भरा हुआ है 1s वाला, इसको लो ही मत, छोड़ सकते हो इसको आप। बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग दोनों, सुनो सुनो मैं एक बार बता दूं फिर उसको याद। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अगर दोनों भरे हुए हैं ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इनको काउंट ही मत करो। बॉन्डिंग भरा हुआ है इसका, ये एंटी बॉन्डिंग भरा हुआ है तो लो ही मत। ये बॉन्डिंग भरा हुआ है, एंटी बॉन्डिंग भरा हुआ है, इसको लो ही मत, केवल यहाँ से लेना शुरू कर दो, ठीक है ना। क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा है, लो ही मत। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो डालने अपन को यहाँ? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डालने। और कोई नहीं, इसको फॉर्मूले को सही करेंगे, फॉर्मूले को मेरे को सही करने दो एक बार। है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने खाली हैं? 0। 1/2 इंटू 2 है। देख लो ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग तो खाली पड़ा हुआ पूरा। आया नहीं है समझ में? यस सर। जिसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है उनको आप लो ही मत, छोड़ दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो वही आएगा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है, छोड़ दो। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है, छोड़ दो। लेकिन इसका देखो बॉन्डिंग तो भरा हुआ है, बॉन्डिंग में भी 3 ऑर्बिटल में से 2 ही भरे हुए हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो इनको लेना पड़ेगा आपको। तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। ग्रेफाइट में भी देखने को मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड होता है और फिर वहाँ एक पाई बॉन्ड भी बनता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिखो, कैसे लिखोगे? जो C2 मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? लिखो सिग्मा 1s2 लिखो, ये तो लिख लिया ना सबने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार। पहले तो लिखना आपको सिग्मा 1s2 पे लिखना है सिग्मा 1s2 स्टार। सिग्मा 2p2 इसमें लास्ट में सिग्मा 2p2 और सिग्मा 2p2 स्टार आएगा ना? पाई आएगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, फिर लिखो सिग्मा 2s2, फिर लिखो सिग्मा 2s2 स्टार, है ना, सिग्मा 2s2 स्टार, फिर लिखना पाई 2px2। देखो ये आपके जो पाई वाला है पाई 2px2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, पाई 2px2,
ये वाला है आपके पाई 2p/2, पाई 2p/2, बस बाकी सब खाली यही। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2px2 पाई 2py2, बस। तो ये स्टार वाले लेने मैंडेटरी है? मैंडेटरी मतलब सर सिग्मा 2s2 स्टार के बाद में फिर पाई आएगा क्या? ठीक है फिर सोचेंगे। सर डिफेक्टिव वायरस रख दो, बढ़िया। हैं? डिफेक्टिव वायरस। चाइना का नाम लो ना यार। मंकी वायरस का नाम सुना है किसी ने? मंकी वायरस, बहुत सारे वायरस हैं, सब चाइना से है। वो ऐसा वायरस था, वो लगभग सारे मोबाइल में जाता था। वो क्या करता था, उसमें आप क्या है ना, कोई भी आप वेबसाइट खोलोगे ना, तो वो उसमें कम से कम 10 पेज ही खोल देगा, मतलब अपने आप पेजेस खुलते जाते खुलते जाते खुलते जाते। हाँ वो तो हैंग हो जाता था तो। फिर वो जो हैंग करते हैं। चलो N2 का बनाओ। सर इसमें ये नहीं बताया आपने, मैं पूछ रहा था 2-3 बार पूछा, जो C2 वाले में सिग्मा 2s2 स्टार के बाद में पाई आएगा क्या, कि वो भी सिग्मा ही आएगा? पाई आएगा ना, पाई लिखाया था ना आपको रेड उसमें, पाई 2px पाई 2p। पाई 2px और पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। हाँ सिग्मा 2pz। और इसमें स्टार वाला तो आएगा नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कुछ है नहीं। हाँ एंटी बॉन्डिंग में। चलो आगे करो ना, N2 का बनाओ। अब ऐसा करना, सिर्फ केवल बीच बीच वाले बना दो आप, क्योंकि आप समझ गए 1s मिलेगा। केवल बीच बीच वाले बनाओ, ऐसी प्रैक्टिस करो आप। फिर शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी मैं बता दूंगा खूब सारे। ट्रिक्स हैं इसकी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पहले एक बार ये N2 का बनाइए। हाँ बनाइए N2 का। तो ये देखो, वही 2-1-2-1 ट्रिक बनेगी। सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz। नाइट्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनाया, आप समझ ही सकते हो। एटॉमिक 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तभी तो 2 बने।
तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स में रखते 2 बने हैं, और 3 और 3 6 मिक्स में, ये भी तो ये 6 बने हैं। 6 कौन सा है ये? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? जिसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा हुआ है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो। अब ये देखो, ये आपके बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3 आ गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता भी, आपको पता भी है। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, परीक्षा आया? हाँ सर। शिका? हाँ सर। सर XYZ वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार बताइए तो। कौन सा एक्स वाई जेड? 4 बार बता दिया PX मैंने। PY PZ। पाई 2 px, पाई 2 py, सिग्मा 2 pz। अब इसमें क्या नहीं है, डबल है इसमें पाई लगा देना, अकेला है इसमें सिग्मा लगा लेना। ठीक है ना, डबल है इसमें पाई लगा देना, सिग्मा है, अकेला है इसमें सिग्मा लगा देना, और एक्स वाई जेड बस सीक्वेंस से बना दो एक्स वाई जेड। यहाँ भी डबल है इसमें पाई लगा देना, अकेला है उसमें सिग्मा लगा देना, और एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है जेड। सर डबल तो इसमें भी थे, लेकिन इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं आया कहीं, इसमें ये 1s और 2s में। अरे भाई एस और एस ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो कोई पाई बॉन्ड बनता है क्या कभी? मैंने आपको ओवरलैपिंग अच्छा, पढ़ाई। S और P होते हैं तब पाई बॉन्ड। पी और पी मिक्स होगा ना तभी तो पाई बनेंगे। S और P में भी तो बनते हैं ना। हाँ तो यहाँ एस और एस एन है, तो ये हाँ, इसका S और एस है, S इसका एस है, इसका एस है, इसका एस, ठीक है ना? ठीक। हाँ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिख दो, लिखो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s 2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, फिर पाई 2px px2, फिर पाई 2py2, और सिग्मा 2pz। एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एंटी बॉन्डिंग तो पूरे खाली पड़ा। एंटी बॉन्डिंग में तो O2 में आ जाएंगे। अब हम O2 को बनाएंगे, O2 में ट्रिक चेंज हो जाएगी। अप टू नाइट्रोजन ट्रिक क्या थी? 2 1 2 1, नाइट्रोजन के बाद O2 से 1 2 2 1 लिख लिया ना? तो अप टू नाइट्रोजन the trick is up to nitrogen, the trick is 2 1 2 1. After nitrogen,
The trick is one to one. ठीक है ना? तो अब हम लेते हैं O2 का लेते हैं। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ लेते हैं। डायरेक्ट बीच में बढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हो। आप समझ सकते हो कि ये 1s वाले हैं, ये 2s वाले हैं, और अब ट्रिक चेंज हो जाएगी। 2-1 नहीं रहेगी। सर मैं ट्रिक वाला पूरा नहीं लिख पाया था, आप एक बार बैक कर देना। ठीक है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 2 और ये फिर एंटी बॉन्डिंग वाले 2 1 ऐसे बनेगी। 1 2 2 1 हो जाएगी। और आपके नाम चेंज हो जाएगा, है ना? ये ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया ना। समझ रहे हो ना बात को? नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। तो पहले ये पाई वाला कौन सा था पता है ना आपको? पाई 2px था, ये पाई 2py था, और ये जो सिग्मा था ये क्या था? बस ऊपर का नीचे आ जाएगा, नाम तो वही रहेगा। ये देखो, ठीक है। यहाँ आपके पाई 2px, डबल वाला क्या होता है? पाई इधर ये ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया ना, लेकिन नाम तो वही रहेगा इसका। तो पिछला जो केस था ना उसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ गया, लेकिन नाम वही रहेगा। देखो ये स्टार वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर का नीचे आएगा, नीचे का ऊपर आएगा, लेकिन नाम वही रहेगा। ये देखो नाम वही रहेगा। O2 की ट्रिक क्या आएगी? 1 2 2 1। 1 वाला नीचे आ जाएगा, 1 वाला नीचे आ जाएगा, बट नेम रिमेन सेम, बट नेम रिमेन्स, नाम वही रहेगा। देखो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। स्क्वैच मत ले लेना। 2-1 ट्रिक में ये सिग्मा 2pz था, तो अभी भी 2pz ही रहेगा। अब आपको 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये के लेवल पे 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12। सर पर ऐसा होता क्यों है? इसमें नीचे क्यों आ जाता है O2 से? बस ये ट्रिक है निकालने की।
मैं तो सर पहले इसको रट्टा मार लेता था, उसमें क्वेश्चन भी हो जाते थे। अभी ये वाला जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ठीक है। टिपिकल नहीं है, सही क्वेश्चन होंगे, रट्टा मारने से क्वेश्चन होते हैं क्या? कॉन्सेप्ट मतलब पकड़ना मैं पड़ता कुछ है। एलिमेंट तक मतलब पूरा याद रख लेता था, मतलब याद रहता था ना कि यहाँ तक ये सब आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 और ये 16। देखो पैरामैग्नेटिक आगे निकल गया, ठीक है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, वीएसपीआरटी ने नहीं बताया, इसने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, वीएसपीआरटी ने ये नहीं बताया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसने बता दिया। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2 6 - 2। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भरे हुए उनको छोड़ दो आप, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भरा हुआ है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भरा हुआ है, छोड़ दो। ये रहा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 निकल गया है, और ये आपको पता भी है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक निकल गया है, लिख लिया सबने? इट टर्न्स आउट टू बी पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक निकल गया है, देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो पैरामैग्नेटिक निकल गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू MOT, MOT के अकॉर्डिंग कौन पैरामैग्नेटिक है? O2 is ठीक है ना, which is practically correct, करेक्ट है। अब थियोरेटिकली MOT ने बता दिया। तो जो पैरामैग्नेटिक होता है वो क्या होता है? अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। O2 जो है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, आप रख के देख लेना। अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो आपको निकालनी है O2 माइनस की, O2 -2 की और O2 प्लस की। तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे O2 माइनस की निकालना है, तो O2 माइनस से आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकालना है। तो क्या करोगे निकालने के लिए? निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो पहले ऑक्सीजन है उसका तो आपको पता ही है क्या होता है। ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का ये 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर ये 1 2 बॉन्डिंग वाले, फिर 2 1 वाले। यहाँ तक ये भरा रहता है। भरा रहता नहीं भरा रहता? ये तो भरे ही है। और यहाँ ये आपके ऑक्सीजन का है। अब इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन और डाल देना है, ये एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी O2 माइनस की? 1/2। ये तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे हुए हैं, छोड़ देना। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे हुए हैं, छोड़ देना। और इसमें आपको पता ही है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6
-3, तो 3/2 क्या होता है 1.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3/2 क्या होता है 1.5। ठीक है, तो ये आपके O2 माइनस का आ गया। अब इसी तरह O2 -2 का करना है। O2 -2 का में करना है, मतलब जो O2 में था ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना। जो O2 में था ये तो आपने O2 माइनस का निकाल ही दिया। अब O2 -2 के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, जो O2 में था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना है आपको। O2 में क्या था, O2 में ये वाली स्थिति है, ये वाली कंडीशन, ये तो भरे हुए ही हैं सब, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, एंड ये बॉन्डिंग है आपके, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो अब इस बार क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपके 1/2 6, इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि भरे हुए हैं 6 -4, क्या आ गया 1/2 बॉन्ड ऑर्डर बना गया इसका। किसका है ये O2 -2 की बात कर, 18 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, बॉन्ड ऑर्डर बना गया। ये डायमैग्नेटिक हो गया, देखो O2 पैरामैग्नेटिक था, O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक था, लेकिन O2 -2 आपके डायमैग्नेटिक निकल के आ गए। देख लो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इसमें, ठीक है। अब आपको बनाना है O2 प्लस का। O2 प्लस का बनाने के लिए क्या करोगे, जो O2 है उसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना बस आप, ठीक है ना। जो O2 है, O2 क्या था आपके, O2 आपके ये था। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे आप, गायब कर दो। ये O2 था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आप गायब कर दो, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी 1/2 6 माइनस 1/2 5 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके 2.5। और ये पैरामैग्नेटिक है, तो O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक, O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक, लेकिन O2 -2 डायमैग्नेटिक। ये आपके क्या है पैरामैग्नेटिक, देख लो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये एक ट्रिक है। अगर किसी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। किसी के पास अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2.5, ठीक है। किसी के पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आएगा 3.0। किसी के पास अगर 15 इलेक्ट्रॉन है जैसे O2 प्लस, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, ठीक है। किसी के पास अगर 16 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। किसी के पास अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आएगा 1.5। और किसी के पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। इसका एग्जांपल देख लो, O2 -2 ले लो एग्जांपल इसका, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या है, O2 -2 इसका एग्जांपल है, या F2 FF है ना F2, इसका एग्जांपल क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन का। कार्बन में देखा था आपने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसका एग्जांपल 3, इसका एग्जांपल आपके O2। इससे याद रखना आप, 1 2 3 इन चारों से याद रखोगे तो याद रह जाएगा आपको। आपको सबको पता है कि भाई क्लोरीन होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। सबको पता है कि ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। सबको पता है कि नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और 14 इलेक्ट्रॉन होता है। सबको पता है कि C2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 होगा और 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसी से आप बना लेना, सीक्वेंस से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी molecule directly goes into bond order.
स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरी चीज बॉन्ड लेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती है, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी याद है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सपोज बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो मतलब यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की भी अपनी बॉन्ड एनर्जी होगी, पाई बॉन्ड्स की भी अपनी बॉन्ड एनर्जी होगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी। तो जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है ना, ये चीज याद है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि एनो मॉलिक्यूल है, इसका आपको ऑर्बिटल पिक्चर बनाना है। अब आप कहोगे सर ये एनो तो जो है इसमें नाइट्रोजन तो फर्स्ट ट्रिक वाला है, 2 1 2 1 वाला है। आप ये बोलोगे कि सर इसमें नाइट्रोजन तो 2 1 2 1 वाला है और ऑक्सीजन इसमें 1 2 2 1 वाला है, तो फिर एनो में कौन सी ट्रिक लगाएं? तो अगर एक पहले की ट्रिक वाला हो, दूसरा बाद की ट्रिक वाला हो, अगर एक पहले की ट्रिक वाला हो और दूसरा बाद की ट्रिक वाला हो, तो पहले की ट्रिक वाला पहले की ट्रिक ही यूज होगी। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम दे रखे हैं, भाई O2 था तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों ही नाइट्रोजन है, दोनों ही फ्लोरीन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एक पहले की ट्रिक वाला है, एक बाद की ट्रिक वाला है, तो फिर पहले की ट्रिक यूज होगी, मतलब इसकी 2 1 2 1 ट्रिक होगी। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है कि एनो है, इसकी आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है, पैरा है या डाई है वो बताना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखिए, आप बनाइए। हाँ बनाइए।
हाँ बनाइए। क्या बना दिया? बना रहा हूँ आराम से बना दो, कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम। तो ये NO का निकाल रहे हैं अपन। NO में एक पहले वाला एक बाद वाला है, तो पहले वाले की ट्रिक आएगी 2-1-2-1 ट्रिक आएगी। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं अपन को? कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है? 8 + m 15 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है? 1/2। ये भरे हुए हैं तो इसको लेना ही मत, भरे हुए हैं इनको लेना ही मत। जो भरे हुए होते हैं, जिनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों भरे होते हैं ना, उनको लेते नहीं है। मतलब अब ये देख लो, बॉन्डिंग में कितने हैं? 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके 2.5। इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, ये क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 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 स्टार 2s2 2s2 स्टार। फिर π2px2 π2py2 एंड सिग्मा 2pz2। और ये क्या है? डबल है तो ये क्या हो गया? पाई हो गया, पाई 2px1। और ये कौन सा वाला है? एंटी बॉन्डिंग वाला है। कौन सा वाला है? ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अच्छा, अब एक तरीके का और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। वो पूछता है कि साहब आपके इसमें 12th इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिटल में एंटर करेगा? जैसे क्वेश्चन है, यही लिख लो, इन NO in NO 12th electron goes to which orbital? ऐसा क्वेश्चन आया था अभी 3-4 ईयर्स में। बताइए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पाई 2py ऑर्बिटल में। कौन सा ऑर्बिटल है? ये पाई 2px है, पाई 2py है। तो कौन सा ऑर्बिटल में गया? पाई 2py ऑर्बिटल में। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर हो गया आपके पाई 2py ऑर्बिटल में गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे बेस्ड MOT पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी एक साल तो ऐसा हुआ था कि लाइन से 4 क्वेश्चन थे MOT पे। नीट में लाइन से 4 क्वेश्चन, एक साथ 4 क्वेश्चन MOT के। अब जो MOT नहीं करके गया वो गया, जिसकी MOT स्ट्रॉन्ग थी। ये 2013 वाले का था ना? हाँ, 2013 13 वाले वाले में में ऐसा तो हुआ। एक साथ 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, एक साथ 4 क्वेश्चन थे। इसी तरह जैसे अगर आपको CN माइनस के लिए बोला जाए कि CN माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? ठीक है, ये सब बातें आप बतानी है तो बताइए। ठीक है, बताइए। चलिए, CN माइनस में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 + 7 + 1 कितने हो गए? 14 हो गए क्या? सर 13।
हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हुए? हुए परीक्षा? सर 14। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आएगा। आपको पता भी है CN ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं होता है, यही तो होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आएगा। सेम नाइट्रोजन जैसी कंडीशन होगी, और नाइट्रोजन में भी क्या थे, ये थे ना, नाइट्रोजन जैसी कंडीशन होगी, डायमैग्नेटिक हो गया, सेम नाइट्रोजन जैसी कंडीशन होगी। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग सारे खाली हैं इसके, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वहां बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो सेकंड वाले केस में देखो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, आंसर आ जाएगा बी वाला आपके। विच पेयर है सेम बॉन्ड ऑर्डर, विच पेयर है सेम बॉन्ड ऑर्डर, जहाँ सेम इलेक्ट्रॉन होगा वहां सेम बॉन्ड ऑर्डर होगी। देखा ही आपने, अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते थे बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आती थी, 14 इलेक्ट्रॉन होते थे बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आती थी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही है बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सेम बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ सेम इलेक्ट्रॉन तो सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे। करिए क्वेश्चन करिए, पॉज करिए और करिए। आपको पता ही है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी आपके पास। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके डी वाला होगा। इसमें आपको पता ही है 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन है, और 16 वाले का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 17 वाले का 1.5 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपकी किसकी ज्यादा है, O2 की। O2 की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ फिर कम होगी इसकी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये होना चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है, तो बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा। बाकी ये तो है ही, आपको पता है C2 जो होता है, ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 है, और C2 - 2 के पास कितने हैं, 14 है। तो 12 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई, 2.0, 14 में कितने आ गई, 3.0, 2.0 और 3.0। ठीक है ना, 2.0 है, बॉन्ड ऑर्डर इसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी तो पता रखिए। और इसी तरह इनका भी निकाल सकते हो, इनकी ट्रिक तो नहीं है लेकिन इनका निकालना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे मान लो इसको निकालना है आपके लिए, लिथियम 2 है, तो लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, 336 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, 1/2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना हुआ है उसको छोड़ देना, 2 - 0, बॉन्ड ऑर्डर बना गई। अब लिथियम प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देना, क्या हो जाएगा, 1/2 1 - 0 हो जाएगा, तो इसकी आ गई 1/2 आ गई।
तो बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा है? इसकी। इसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी। सही तो दे रखा है ये, बाकी तो सही है, ये गलत है। ठीक है ना? इस तरीके से आपको करना है। तो आपको पता है जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सॉल्व करना बहुत आसान है। O2 माइनस O2 प्लस O2 माइनस 2, और ये दे रखा है उसमें। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितनी निकलेगी? कितनी निकलेगी? 2 आ गई ना। O2 माइनस 2 की कितनी है? 1 आ गया। ठीक है ना? पढ़ा था ना आपने? 14 इलेक्ट्रॉन, 15, 16, 17, 18, इसकी 1, 1.5, 2, 2.5। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1.5 हो गया। O2 प्लस के बाद 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2.5 हो गया। ठीक है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर विद ज्यादा स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज्यादा किसका है? इसका। तो O2 प्लस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर O2 की आएगी, फिर O2 माइनस की आएगी, फिर O2 माइनस। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना? ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। करिए, पॉज करिए और करिए वाला क्वेश्चन। M17 में आया हुआ है। देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपकी क्या निकल के आएगा? C2 माइनस 2, 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। O2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 2.5। आपको पता है ना? 12, 13, 16 इलेक्ट्रॉन वाले का कितना होता है? 2, 3, 2। तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2.5 है। और He2 प्लस, इसका बॉन्ड आएगा 0.5, निकालोगे तो ऑर्डर आएगी आपके पास। NO का कितना है? 8 प्लस 7, 15। O2 माइनस का कितना आएगा? वन 1.5 आएगा, अपने गलत।
O2 माइनस का आएगा 1.5। अरे बताया करो भाई, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है ना। 17 इलेक्ट्रॉन वाले का होता है 1.5। तो He+ वाले का मोल ऑर्डर सबसे कम है। फिर आपके O2 माइनस वाले का आएगा, फिर NO का आएगा, फिर आपके C2 माइनस 2 का आएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो है बनते हैं, चाहे वो नीट हो या और दूसरे एग्जाम्स हो। सब तो अब तो सब नीट में मर्ज हो ही गया, ठीक है ना। तो काफी डिटेल डिस्कशन किया है और इससे बाहर का अपने कोई क्वेश्चंस आ नहीं सकता आपके। जितने भी डिटेल्ड क्वेश्चंस बनते थे बीच में यहाँ, वो सब आपने ले, ठीक है ना।